मैं कामयाब हो जाऊंगा क्या? मेरी बात को ध्यान से समझना भैया। टीसी जी ने मेरी आंखों में आंखें डाल के एक बात पूछी, आपको आज से पर कितना विश्वास है? अब जैसा एक आम आदमी बोलता है, मैं उस टाइम से आरोपी तो था नहीं कि मैं चतुर्तारा की बात कर। मैंने साधारण इंसान की तरह कहा कि मुझे सर 99% विश्वास है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। टीसी जी ने 1 मिनट मेरी तरफ देख के बोला कि आप कामयाब नहीं होगी। दोस्तों बात ध्यान से समझना। मैं तो सोचता था कि यार मैं रॉयल्टी थी और हो गया, ये कैसे एमडी है, ये कंपनी का कैसा मालिक है, ऐसे बोल रहा है। 1 मिनट के बाद उन्होंने कहा जो 1% शक है वो आपको 99% काम नहीं करने देगा। 1% शक है वो परिवार को खत्म कर देता है, 1% शक है वो बिजनेस को खत्म कर देता है, और 1 छेद पूरे जहाज को डुबो देता है। उन्होंने बोला यदि करना है तो 100% विश्वास करना होगा। दोस्तों मैं 5 मिनट उनके सामने से उठ के गया और 5 मिनट बाद मैंने अपने परमात्मा को याद किया और मैंने वहां पे बोला कि सर मैं 100% आपसे मैं विश्वास करता हूं। तो टीसी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, आप जाओ मेहनत से काम करो, आप इस बिजनेस में एक दिन स्टार रूबी बनेंगे। दोस्तों वो दिन है और आज मुझे 20 साल हो गए हैं। आज तक मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लीडर भी हैं, मैंने कभी भी आपसे शक नहीं किया। मैं आज आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि परमात्मा का भेजा हुआ प्रसाद है आपसे, इस पे शक मत करना। यदि आपने विश्वास कर लिया तो वो दिन दूर नहीं है, आप स्टेज पे होंगे, हजारों लोग तालियां बजाएंगे। आज आपसे क्या मिला है? बहुत सारे लोग बोलते हैं बात पैसे की मत करना। पैसा तो मिलने वाली चीजों में 1% है, जो 99% चीज मिली है उसमें सबसे बड़ी नियामत मुझे मिली है, वो है मुझे सोच बदली है मेरी। और जब आदमी की सोच बदल जाती है तो उसकी संगत बदल जाती है, और जिसकी सोच और संगत बदल जाती है उसका जीवन बदल जाता है। दोस्तों पैसा तो हम पहले भी कमा रहे थे, लेकिन जिस सिस्टम में आके हमारे विचार बदले हैं, हमारा माहौल बदला है, हमारे लोग बदले हैं, उन्होंने हमारी जिंदगी को बदला है। लेकिन आम आदमी पूछता है कि मुझे यहाँ पे पैसा चाहिए। मैं बोलता हूँ कि आप आज से तो सिस्टम से करेंगे तो खूब पैसा मिलेगा। कितने लोग हैं पैसा चाहिए जिनको? देखा जोरदार तालियां। पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा तो पहले ही कमा रहे हो भाई, बहुत सारा चाहिए। मैं 80,000 कमा रहा था, कब जाते थे कब आते थे पता नहीं चलता था, लेकिन अब 1 महीने का चेक खत्म नहीं होता उससे पहले दूसरे महीने का चेक आ जाता है। वो चाहिए, वो आपसे में मिलेगा। अच्छा अकेला पैसा चाहिए और कुछ भी चाहिए? समय चाहिए। क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा कि यदि एक व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता चाहिए तो केवल पैसे से नहीं होगी, पैसे के साथ मुझे समय भी चाहिए। यस और नो? यस। आज से मैं आपको समय देगा। शुरू में चैलेंज आएंगे, शुरू के 1.5 साल मुझे बहुत सारे चैलेंज आए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा डालना पड़ता है। यस और नो? मेरे पास समय नहीं था, 12 घंटे ड्यूटी थी, लेकिन उसी के अंदर मैंने 16 घंटे ड्यूटी करना शुरू किया। 12 घंटे नौकरी और 4 घंटे आरसी, 12 घंटे नौकरी और 4 घंटे आरसी, और उसका नतीजा
दूसरा क्या हुआ, पहले मैं 26 दिन ड्यूटी जाता था और 4 संडे मेरी छुट्टी होती थी। आज उल्टा हो गया है, केवल 4 संडे आश्रम और 26 दिन आराम होता है। ये मजा है। नौकरी करने वाले एक बार बैठ के सोचें कि 4 दिन जाना हो 26 दिन मजा हो, कैसी होगी लाइफ? आपको कई कंपनी बोलते कि महीने में 4 दिन आना, 26 दिन घर में रहना और तनख्वाह भी पूरी, तो मजा आएगा या नहीं? ऐसा हो सकता है आसिफ में? कैसे होगा? मैं विश्वास कर लेना, मैं बताऊंगा कुछ बातें। तीसरा, यदि कामयाब होना चाहते हैं तो चाहिए सेहत। पैसा तो बहुत है, समय भी बहुत है, लेकिन पानी चम्मच से पी रहा है, बात बनेगी नहीं। मैंने 48 ईयर की एज में आश्रम ज्वाइन किया। आप कितनी एज में ज्वाइन करते हो कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि क्या आप ईमानदारी से आश्रम करते हैं। मैंने ईमानदारी से आश्रम किया, ईमानदारी से आश्रम के प्रोडक्ट यूज किए, ईमानदारी से आश्रम के न्यूट्रिशन यूज किए, और उसका नतीजा है कि 20 साल हो गए मेरे को, आज तक न मेरे को न मेरे परिवार में कोई बीमार नहीं हुआ, केवल आश्रम के वजह से। 68 ईयर की एज है, एवरी डे 30 डेज 18 घंटे तक काम कर सकता हूँ, कोई थकान नहीं होती मुझे। क्यों? क्योंकि आपसे में बेहतरीन प्रोडक्ट हमें मिले। और कामयाब व्यक्ति के लिए क्या चाहिए? सुरक्षा। सुरक्षा मीन्स कल की चिंता ना होना। सुरक्षा का मतलब है कल की चिंता ना होना। आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है, हर माँ बाप ये बोलता है अपने बच्चों को, मेरी तो कर गई, तेरा क्या होगा? माँ बाप 40 साल के होते हैं तो बच्चा 20 साल का खड़ा रहता है सामने, वो हमेशा ही चिंता में रहता है, और बूढ़ा इसीलिए हो जाता है कि बच्चा 20 साल का करेगा। बीटेक करके बच्चा घर में बैठा है, माँ बाप को चिंता होगी या नहीं? लेकिन दोस्तों, एक बार विचार कर लेना, एक बार मेहनत करके आश्रम का टेक्निकल जीवन बन जाना, पीढ़ी में बच्चा भी पैदा होगा, पोता भी पैदा होगा, पड़ोता भी पैदा होगा, तो टेक्निकल ही पैदा होगा। वैसे तो जब आप आश्रम नए हो जाओगे तो पूरे परिवार में सभी लोग आश्रम करने लगते। जब मैं इस बिजनेस में आया तो सब मेरे अगेंस्ट में थे, लेकिन जैसे जैसे मैं काम करने लगा, जैसे जैसे पैसा आने लगा, तो धीरे धीरे सब पॉजिटिव हो गए। हरियाणा में एक कहावत है, पैसे के अंदर इतनी ताकत है वो सबको सीधा कर देता है। ये सर नो? मेरी वाइफ आश्रम के प्रति पहले घोर नेगेटिव थी, लेकिन जब मेरा रॉयल्टी का चेक आया, 20-25 हजार का चेक आने लगा, तो उसे पता चला कि पैसे एक्स्ट्रा आते हैं। जब लगातार पैसा आने लगा, कई बार ऐसा होगा कि आपका लाखों रुपया आएगा, फिर भी परिवार वाले पॉजिटिव नहीं होते। यस और नो? लेकिन जब मेरा बड़ा चेक आया, जब मैं अमराज बना और 1 लाख से ऊपर का चेक आया, तो मुंशी राम जी मेरा सेलिब्रेशन हुआ, और सेलिब्रेशन में फैमिली को साथ लेके जाया जाता है। ये सब लोग हमारे को वैटी में भी सेलिब्रेशन में लेके जाया जाता है, लेकिन 1 लाख के चेक पे, अमरान के चेक पे तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। गुरुगांव में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, हमारे गुरुजी दिनेश मोहन जी, एक बार जोरदार तालियां दिनेश मोहन जी। इन्होंने मेरे को बोला कुछ भी करके एक बार आप वाइफ को लेके आओ, तो मेरे से तो कहानी वाली थी। मेरा बेटा उस समय आश्रम में इन्वॉल्व था और वो लेके आया कि मम्मी जाना पड़ेगा, पापा का बहुत बड़ा लेवल निकला है। जब वो पहली बार आई, स्टेज पे आई, और आप जान रहे हो कि स्टेज पे लेडीज का सम्मान कुछ ज्यादा होता है। मेरे कम मालाएं डली और उसके ज्यादा डली, और बहुत सारे लोग गुरुजी कहे तो कोई पैरों में पड़ रहा है, वो तो एक परंपरा सी कुछ चली आती है। ये सुनो, उस सेमिनार के बाद घर में जाने के
आज मुझे पता चला है तू भी कोई चीज है। यदि घरवाली को सीधा करना है तो अमराज बनना पड़ेगा भाई, एक बार लागत लगा के स्टेज पे आना पड़ेगा।